हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विवान, जिनका एक और नाम है ऋषभ। ऋषभ, चूंकि आप हमारे शो में आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। जी धन्यवाद। और हम चाहते हैं दैट यू बी वेरी ऑनेस्ट टू अस। जो भी आप बोलें, नो फिल्टर्स, एंड जितनी भी बातें आप करें दिल खोल के करें। ज़रूर। ठीक है, क्योंकि कुछ और हम यहाँ नहीं खुलवा सकते। ठीक है। सो विवान, जब आप पहली बार व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया और उन्हें आपने क्या बोला? एक्चुअली मेरी जर्नी ऐसी रही है स्टार्टिंग में कि मुझे ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मेरे डैड भी एक्टर ही थे। उन्होंने भी 68 में 2 फिल्म्स करी हैं। एक का नाम था लल्लू राम, एक का नाम था ब्रिजभूमि, अरुण गोविल जी के साथ में, अरुणा रानी जी के साथ में। वाह। तो उनकी जर्नी ज़्यादा कुछ चल नहीं पाई, तो उनका सपना लेके थोड़ा सा मुझे आगे पूरा करना है। तो कुछ चीज़ें थी जिस वजह से मेरे डैड उन चीज़ों को कंप्लीट कर नहीं पाए और वापस आ गए थे। तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा अपनी फैमिली के अंदर कि मुझे कन्विंस करने के लिए बोलना पड़े। हाँ, मेरे फैमिली के और कुछ मेंबर्स थे जो कि मुझे बोलते थे कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले देना, उसके बाद में तू ये सब चीज़ें करना एंड ऑल। तो बट क्या था कि मेरा दिल नहीं मानता था। तो मैंने स्टार्टिंग में ही दिल्ली में ही चीज़ें स्टार्ट करी अपना, धीरे धीरे करके। मैंने एज अ क्राउड जाना स्टार्ट किया था, एज अ जूनियर आर्टिस्ट मैंने जाना स्टार्ट किया था। मैंने एक्टिंग का ए भी नहीं सीखा हुआ है, बट वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि आपके माइंड में जो चीज़ें होती हैं, जो आपको चीज़ें ग्रैब करनी होती हैं, वो इंसान देख के ही समझ के कर लेता है। तो धीरे धीरे मेरी जर्नी वैसे वहाँ से स्टार्ट हुई है। और जूनियर्स करते 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 मुझे एक जगह ज़िंदगी की महक एक सीरियल आता था जी टी वी पर। तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक मिला, जहाँ पर डायरेक्टर से मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, क्योंकि मैं 2-3 बार वहाँ जा चुका था। तो काम करते करते वहाँ पर तो डायरेक्टर ने मुझे एक दिन पूछा कि बेटा तू ये लाइन बोल लेगा। मैंने बोला यार मैं तो सर इसी के लिए मैं पागल हूँ कि मैं आ रहा हूँ कि आप मुझे कभी मौका दो। तो मैंने वो एक लाइन बोली और डायरेक्टर सर को अच्छी लगी, तो मुझे वहाँ पर से फिर एक कंटिन्यूटी रोल मिलने लग गया था वहाँ पर। मैं उस घर का पर्सनल एक वेटर बन चुका था, जो पूरा डेली सोप के ऊपर जो सीरियल बेस था उसका मैं पर्सनल वेटर बन गया था वहाँ पर। तो मैंने 2-3 महीने वहाँ कंटिन्यूटी मैंने काम किया। तो वो धीरे करते 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 मुझे एक्सपीरियंस होता गया, कुछ ना कुछ धीरे धीरे काम मिलते गए छोटे मोटे। और वो करते करते मेरी जर्नी फिर मुंबई तक आई। मुंबई में घर अपना छोड़ के चला आया था। और उसके पीछे की एक और बैक स्टोरी है, वो मैं नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज वो मेरी पर्सनल है थोड़ी सी। तो पर वही जर्नी मुझे यहाँ मुंबई लेके आई, और मुंबई में धीरे धीरे करते करते मैंने फिर चीज़ें स्टार्ट करी और अभी चल रही है। वाह। सो विवान, जब यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक एक्टर बनना है, तब जो आपने सोचा था और आज जो आप काम कर रहे हैं, वो कितना मैच करता है आपकी सोच से? टोटली डिफरेंट बताऊँ तो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंसान को देखनी पड़ती हैं। अपना घर परिवार, खुद को रहना कहना। मुंबई इज़ टू एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो कुछ चीज़ें हाँ मेरे हित में थी, कुछ चीज़ें हाँ मेरे हित में नहीं थी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गई और कुछ शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, इस वजह से हो गई, या जो भी थी। कि वो मुझे स्टार्टिंग में उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, या मालूम नहीं पड़ा, या जो भी था, या वो लिखा ही था मेरे नसीब में। क्योंकि मैं बोल्ड के लिए, जब मैं पहला बोल्ड किया था, तो मेरा जो पहला बोल्ड था वो सपना सप्पू जी के साथ में था। ओके। हाँ जी। एंड टेंसर वॉज द डायरेक्टर ऑफ दैट सीरीज। तनवीर? हाँ जी, तनवीर हाशमी। ओके। सो मुझे बताया गया था कि ऐसे ऐसे सपना सप्पू जी हैं, आपके अपोजिट में को स्टार रहेंगी आपकी, एंड शी इज़ अ वेरी बिग शॉट। मिथुन चक्रवर्ती की सिस्टर हीरोइन। हैं एंड ऑल हैं, कज़न सिस्टर है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो मैंने सोचा कि लाइक होगा। फिर मैंने सर्च वर्च किया, उनके बारे में देखा, तो बहुत सारी फिल्में उन्होंने करी हुई थी। तो मेरा वो जो पहला फर्स्ट गोल था, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, वो वहाँ से मुझे मिला था। मैंने सोचा था कि कभी मुझे बड़े पर्दे पे करना पड़ा तो मैं वहाँ पर हेजिटेट ना करूँ और सीन अच्छे से निकले। तो इसलिए मैंने वो एक्सपीरियंस लिया कि बोल्ड में इंसान कैसे परफॉर्म करता है, ऑन कैमरा क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। सो ये मेरा पहला फर्स्ट गोल था। एंड उसके बाद फिर जानना चाहती हूँ कि सपना सप्पू के साथ जब आप पहली बार मिले, वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ बताइए, कैसा क्या रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और थोड़ा मैं हेजिटेट कर रहा था शूट करने के टाइम पे, जब ऑन कैमरा एक्शन हो रहा था। क्योंकि मेरे मन में ये था कि भाई बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं और अपनी दशक में उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में करी हुई हैं। तो थोड़ा एक डर था मेरे अंदर कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। ऊपर से बोल्ड था, तो वो मेरे लिए और चैलेंजिंग था थोड़ा सा।
तो बट अच्छा लगा, काम भी अच्छा हुआ और उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, शी इज़ वेरी गुड। और बाकी ओवरऑल सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। सो सेट पर और कौन था को एक्टर और कौन कौन लोग थे वहाँ पे? वहाँ पर मेरे साथ में एक लड़का और था को एक्टर, उसका नाम रोहित था शायद, आई एम ओके। नॉट वेरी श्योर। बट यही हम 3 लोग थे उसके अंदर। कुछ ऐसा स्टोरी थी कि मैं उसमें एक रॉ एजेंट टाइप का मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और मैं स्पाई करता हूँ उनके ऊपर, अपना जो सपना जी होती हैं। तो सीरीज़ का नाम आपकी सपना भाभी 2 था। ओके, सो आपकी सपना भाभी 2 ये कौन से ऐप पर है? ये आपका नाम मुझे एग्जैक्टली फ्लिस? अभी ध्यान नहीं है, आई थिंक सो या फ्लिस के लिए, शायद। ओके। बाद में जो न्यू फ्लिक्स बन गया था। जी। ओके, सो अगर हम लोग देखना चाहें तो वी माइट गेट ऑन सम साइट या मिल सकती है अभी प्रोबेबली। भी, हाँ राइट, प्रोबेबली। सो जैसे कि आपने शूट की सपना के साथ में, लेटर ऑन जैसे बहुत सारी बातें मैंने सुनी, सपना को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो बाद में उसके साथ अच्छे कांटेक्ट है, अभी भी यू गाइस आर इन टच? नहीं नहीं नहीं, अभी कांटेक्ट पे नहीं है हम लोग। मेरी जब स्टार्टिंग में जब बात हुई थी तभी मेरी उनसे कांटेक्ट रहा था। आफ्टर 2 years शायद मैंने एक और सीरीज़ उनके साथ में की थी जिसका नाम बॉस था। बॉस, ओके। या इसमें और कौन आर्टिस्ट थे? इसमें एक स्वप्निल करके शायद लड़का था, जो मेरा मतलब एक राइट हैंड बना था, एक लेफ्ट हैंड बना था, अजय बाफना करके। अजय बाफना, ओके, जो या सपना का काफी अच्छा दोस्त है, रुक्स का भी बहुत अच्छा दोस्त है। जी। हम्म। तो वही थे और ये दोनों लोग थे, और बाकी इसमें मैं अलग करेक्टर प्ले कर रहा था, जो कि मैं बॉस उसमें मैं ही था, और सपना जी भी उसके अंदर थी। तो हम ये 3-4 लोग थे टोटल। और सुहाना खान भी उसमें थी। ओ वाह, सुहाना काफी अच्छी आर्टिस्ट है। मैंने कई सारी सीरीज की सुहाना के साथ, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। या सो ये बताओ, जैसे तो कहाँ पे शूट किया था आप लोगों ने? ये हम लोगों ने कहीं एक बंगलो है, इधर पड़ता है मिया रोड से, फाउंटेन से आप आगे जाएंगे उस साइड ये पड़ता है, रेड एंड साइड में, वहाँ शूट किया था। ओके। और जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, लाइक ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, देर आर मैनी एक्टर्स या जिन्हें बोल्ड सीरीज करनी होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कैसे अप्रोच किया जाए या कैसे किया जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बोल्ड सीरीज आपको किसने अप्रोच की, आपने कैसे उनको अप्रोच किया, मतलब कैसे हुआ सब कुछ? जैसे कि मैंने भी बताया था कि ये जो मैंने एक पहली सीरीज़ की थी, और उस सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद मुझे बैक टू बैक यहाँ वहाँ से कॉन्टैक्ट्स आने लगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आने लगे, मुझे वहाँ से लोग कांटेक्ट करने लगे, नंबर मांगने लगे। तो वहाँ से धीरे धीरे करते करते मुझे ये सब फिर ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट आते कि भाई ये OTT है, इसके लिए आप करना चाहेंगे, ये बजट है, यहाँ यहाँ शूट करने वाले हैं हम, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ वैसा डायरेक्टर हूँ। तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स आने लगे थे उसके बाद में। तो जब आपने पहली बार आपने बोल्ड सीरीज की थी, जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए टफ होता है, क्या लड़के के लिए भी टफ होता है टू एक्ट इन अ बोल्ड फिल्म? ऑब्वियसली लड़कों के लिए काफ़ी टफ होता है। अब क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके माइंडसेट के ऊपर कि लाइक आप एक कैसा माइंडसेट लेके आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। कुछ फ्रेशर्स होते हैं जिनको मतलब सिर्फ माइंडसेट ये रहता है कि लाइक सामने हमको बोल्ड सीन देना है, या फिर किसी लड़की को किस करना है, या एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो चीज़ें करनी है। तो उसमें क्या है कि उन लोगों का माइंडसेट वहाँ रहता नहीं कि मैं एज एन एक्टर वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और जो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस्ड वाले एक्टर्स होते हैं तो उनके माइंड में सेट रहता है कि मुझे सिर्फ बोल्ड सीन करना है, वो मैं ऑन स्क्रीन कर रहा हूँ और सिर्फ कैमरे के लिए कर रहा हूँ या फिर ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ एज एन एक्टर। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस रखती हैं इन दोनों की चीज़ में। आप अपना अपना कैसा कैसा लेके चलते हैं माइंड थॉट, वो डिपेंड करता है। सॉरी फॉर बीइंग पर्सनल। या जैसे बोल सीन में अब लड़कियां अगर उन्हें इमोशन आ जाए तो लोगों को पता नहीं चलता है, जी लेकिन अगर लड़कों को इमोशन आ जाए तो पूरी यूनिट को दिख जाता है। सो आपको इरेक्शन वगैरह कुछ आया था वाइल शूटिंग? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं आया। हाँ, 1-2 बार कभी ऐसा हुआ है, बट जब मेरा पहला जो था उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। मैं एज एन एक्टर ही उसको मैंने लिया था और एज एन एक्टर ही मैंने काम किया उसके अंदर, ना मुझे कोई ऐसा माइंड में मेरे गलत थॉट आए। और बाद में और काफ़ी सारी सीरीज मैंने करी हैं तो उसके अंदर कभी कभार 1-2 जगह ऐसा हो गया है, बाकी ऐसा कुछ बहुत हार्डली नहीं हुआ या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हुआ है। वो नॉर्मली जब इंसान तो कभी ये कभार होता है जहाँ तो पे हो जाता हुआ है। है वो कौन सी हीरोइन थी और कौन सी सीरीज थी? ये ऐसे तो मुझे पूरा प्रॉपर इंसिडेंस याद भी नहीं है हो ही नहीं बट सकता, लड़की को देख के हुआ हो और याद ना हो।
नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं है, ये लॉकडाउन के टाइम की बात थी, इतना मुझे ध्यान है। बाकी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ किसके साथ मुझे ऐसा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ओके ओके। अच्छा, तो जैसे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना कि हाँ आ गए हों, सारे लोग बातें कर रहे हों, खुसफुसा रहे हों, जी। तो अपने उस समय कैसे मैनेज किया? मैंने ऐसा किया था कि लाइक मैंने अपना ध्यान ही हटा दिया उस जगह से, कि जो भी सीन चल रहे थे हमारे किसिंग के, तो वहाँ पर मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया और बाथरूम माइंड को गए? रिफ्रेश कर दिया। अब बाथरूम गए आप? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बाथरूम गया तो कुछ करके आया था, नो। बस मैंने सच्ची अपने माइंड को बताओ, रिसेट कर दिया। ऐसे ही इतनी जल्दी? हाँ, मैंने ब्रेक लिया था 5 मिनट का और मैंने कि जैसे आपने इतनी सारी हीरोइनों के साथ काम किया है, आफ्टर पैकअप किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है क्या? ईमानदारी से, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जी, राइट राइट राइट, आई विल बी ऑनेस्ट, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एक हुआ था इंसिडेंट कि अपना एक सीन के बाद में प्रॉपर। नहीं, ताली मत बजाओ। अच्छा, हाँ नहीं मैंने ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ओके, फिर हाँ। तो उसने पूरी यूनिट को बाहर भेज दिया था, एंड उसने बोला था कि मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है विवान से, तो ये चीज़ें हुई थी, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। तो जो पर्सनल बातें हुई थी, क्या हम उसे थोड़ा पब्लिक कर सकते हैं? नहीं, पर्सनल ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, बट वो सिर्फ बात ही की थी। उसके बाद फिर बहुत लेट नाइट हो गया था, बाहर पैकअप ही हो गया था पूरा ऑल तो ओवर। क्या बातें थी पर्सनल? वी वुड लव टू नो। उसने ऐसे बोला था, पर मैं भी साथ में बाहर ही चला गया था तो क्या बोला था पूरी उसने? यूनिट के, क्या बोला था? कि मुझे विवान से कुछ पर्सनल बात करनी है और आप सब लोग बाहर जाइए। कौन थी वो? अब मैं उसका नाम नहीं ले ले सकता। सकते हो तुम नाम, वी हैव नो इश्यूज, प्लीज नाम लो ना। आई हैव इश्यूज, आई हैव इश्यूज। तो ये कौन सी सीरीज थी? ये सीरीज लॉकडाउन के टाइम की थी। नाम बताओ सीरीज का। नाम एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक सो। फिर भी सोचो। याद आएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। और कौन से ऐप के लिए था? ये शायद प्लीज के लिए था। फ्लिज ऐप में जो भी सीरीज विवान ने की हुई है, उसमें जो भी हीरोइन रही हो, आप उस पर शक कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी करने वाली हूँ। तो विवान जैसे सेट पर कई बार होता है ना, लाइक लड़कियां टर्न ऑन हो जाती हैं, दिस इज नॉर्मल। Yeah. तो लड़के भी टर्न ऑन होते हैं। तो कभी कोई ऐसे हीरोइन हुई है जिसको आप चाहते थे बहुत टाइम से छूना, और आपको वो मिल गई है सेट पर, तो कुछ अलग से इमोशन बिल्ड वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं था। मैं कभी सोचता नहीं था कि मेरे साथ में मेरी को एक्ट्रेस कौन रहेगी कौन नहीं रहेगी। जो भी लकीली जो भी मैं जिनके साथ में मैंने काम किया है, जो भी मिली हैं, तो ऐसा कुछ भी माइंड थॉट नहीं रहा है मेरा। लेकिन अब चलो, पहले से कोई थॉट नहीं था, वाइल शूटिंग मान लो थॉट आ गए हो फिर? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ था मैंने भी बताया कि 1-2 बार ऐसा इरेक्शन वगैरह हुआ है हल्का सा, जाके वो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो कभी कभार हो जाता है, तो बस दैट तो उतना ही रहा है, उसके आगे कुछ नहीं रहा है। सेट पे तुमने ऐसे काम करते करते ऐसे हाथ नहीं फेर दिया किसी के ऊपर? नहीं नहीं, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, और इज्जत करना ही अच्छा लगता है। लड़की खुद से अपनी इज्जत दे तो बात अलग हो जाती है। तो ऐसी कौन सी आर्टिस्ट है जिसे अपनी खुशी से अपनी इज्जत दी हो, प्लीज बताओ। अब देखिए, ये तो पर्सनल चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मैं ऐसे नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसी का भी। फिर भी कुछ तो है, कुछ 1-2 एक्ट्रेस थी, कुछ लॉकडाउन में मिली थी, कुछ लॉकडाउन के बाद मिली थी। तो जो लॉकडाउन में मिली थी, आज तो वो काम नहीं कर रही हैं? नहीं है, कुछ एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी कर रही हैं? हाँ। शिट यार, उनके नाम मैं कैसे पूछूं? फिर कुछ तो हिंट दे दो, एटलीस्ट नाम कहाँ से शुरू होता है वहां से बता दो। कुछ एस हैं, कुछ एम हैं। एस वाली को भी मैं जानती हूँ, मैं एम वाली को भी जानती हूँ। तो ये बताओ, जो एम वाली थी। नहीं, ऐसे एम वाली भी बहुत सारी हैं, एस वाली भी बहुत सारी हैं। आप किसी को मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि वही होगी जो आप सोच रहे हैं। ओके, तो ये जो एम वाली है, इसने आपको अप्रोच किया था या आपने उसे अप्रोच किया था? एम वाली ने मुझे अप्रोच किया था। ओके, क्या था अप्रोच में, जो क्या था, मतलब व्हाट वाज द प्रोसीजर, क्या था? नॉर्मली प्रोसीजर था कि लाइक मिलते हैं एंड कहीं घूमने चलते हैं। और फिर तुम मेरे बताओ ना, फिर तुम लोग गए बाहर? हाँ, बाहर नहीं गए हम लोग, ऐसा कुछ खास नॉर्मल मीटअप था। तो उसके घर पे था, तुम्हारे घर पे था? मेरे घर पे भी था और उसके घर पे भी था। तो क्या क्या हुआ था? ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था।
जो भी हुआ था हमारे लिए तो खास ही है ना यार। तुम्हारे लिए नॉर्मल है क्योंकि तुम तो करते रहते हो, हमारे लिए तो नया है, बताओ ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं आपसे मिलने आता हूँ वैसे ही मैं वहाँ मिलने गया था। ये वाली बकैती पे बिल्कुल भरोसा ना किया जाए, ठीक है। हाँ तो ऐसा ही था कुछ। तो बाकी मैं फिर अपना थोड़ा बहुत 1-2 घंटे बैठे थे। ओके, बैठे थे फिर? हाँ ड्रिंक शिंक थी एंड फिर हम लोग फिर घर अपने अपने घर आ गए। ओह शिट, यू कांट डू दिस टू हर यार, वो भारी बैठी थी। नहीं मैं वो फर्स्ट मीटिंग में ऐसा नहीं कर सकता ना, कौन इंसान कितना भरा है कौन नहीं भरा है। फिर सेकंड मीटिंग में क्या हुआ? सेकंड मीटिंग में भी सेम ही हुआ, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो जो भरापन था वो खाली हुआ? नहीं वो भरा ही रहा। फिर कब कब खाली हुआ? वो खाली नहीं हुआ। अरे यार विवान, इसीलिए ब्रेकअप हुआ तुम्हारा। तुम्हारी परफॉर्मेंस जो रेशियो है ना वो बहुत गिरता जा रहा है, यू कांट डू दिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी टच में हो उस एम वाली के? हाँ मैं टच में हूँ, सबके टच में हूँ मैं। एस वाली के जो भी? मुझे टच करना चाहता है मैं उसके टच में हूँ। तो टची टची हो रहा है? नहीं अभी तो कुछ ऐसा फील नहीं होता टची टची, लाइक थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है हर जगह से। ऐसा क्यों? बस थोड़ा सा ऐसा रहना चाहता हूँ मैं। कैसा? थोड़ा अलग अलग, अकेला अकेला। ओहो, तुम अकेले, तुम्हारा अकेला अकेला ऐसा क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ विवान, जैसे इतनी सारी लड़कियों से तुम मिले होगे, कोई ऐसी लड़की लगी कि यार उसके साथ प्यार किया जाए, प्यार मैं लस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, उसके साथ रिलेशन में आया जाए, प्यार किया जाए, इसके साथ रहा जा सकता है? तो ये इंडस्ट्री की लड़कियों को लेकर आप बात कर रहे हैं? मैं इंडस्ट्री की लड़कियों की बात कर रही हूँ, फिलहाल मेरा कंसर्न सिर्फ वही है। इंडस्ट्री की लड़कियों को लेकर ऐसा कुछ कह नहीं सकते आप, मतलब क्या होता है कि आप माइंड में ला नहीं सकते, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि दे बोथ आर ओपन माइंडेड एंड दे कैन डू एनीथिंग दैट व्हाट दे वांट टू डू। सो जो चीज़ें होती हैं कि इंसान अपने अपनी थॉट प्रोसेस लेके चलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसी नॉन एक्टर से शादी करूंगा अगर मैं एक्टर हूं तो। कुछ लड़कियां ऐसे सोचती हैं कि अगर मैं एक्ट्रेस हूं तो मैं भी किसी नॉन एक्टर से शादी करूंगी, वो इंडस्ट्री का नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी बातें समझेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं माइंड में कि इंसान ऐसा सोचता है। पर मेरा मानना ऐसा है कि लाइक चीज़ें हैं कहीं। जब भी हम लड़कियों को सेट पे रखते हैं उनके कंफर्ट जोन का हम कितना ध्यान रखते हैं? लाइक यू हैव शॉट विद सो मेनी हीरोइंस, उनके कंफर्ट जोन का कितने सारे डायरेक्टर ध्यान रखते हैं? कंफर्ट जोन का काफ़ी सारे लोग ध्यान रखते हैं, बिकॉज जो 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 भी सीन्स होते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर उस लड़की को कवर करने के लिए कोई ना कोई रहती है स्टाइलिस्ट वगैरह, जो कि सीन कट होते ही उनको टॉवल से कवर अप करती हैं या फिर अपना गाउन से कवर अप करती हैं। तो काफ़ी सारे डायरेक्टर्स उनको ख्याल रखते हैं। कुछ ऐसा है कि कुछ देखते भी नहीं हैं और कुछ हैं कि काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, कवर होता ही है। और जब शूट हो रहा होता है मेकआउट सीन स्पेशली, तो कितने लोग होते हैं अमूमन वहाँ पे? जो भी जिनकी ज़रूरत होती है वही लोग होते हैं। जैसे कि एक लड़की को कवर करने के लिए जो भी आर्टिस्ट है, डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर का असिस्टेंट की अगर ज़रूरत है तो असिस्टेंट अवेलेबल होता है वहाँ पर, और बाकी डीओपी दादाज होते हैं, और एक लाइटमैन होता है जो भी मतलब लाइट अगर पर्टिकुलर अगर वहाँ ज़रूरत पड़ रही है ऑन ऑफ करने के लिए, तो बाकी और तो कोई सेट पे रहता नहीं है। तो जब भी हम एक बोल्ड फिल्म कर रहे होते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी फेस, उसकी बॉडी, उसकी बोल्ड सीन्स, एक्टिंग, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है वाइल कास्टिंग देम? सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लाइक लड़की कितना कंफर्टेबल है उस बोल्ड सीन्स को देने में, और क्या वो परफॉर्मेंस दे सकती है क्या नहीं दे सकती है, और बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप उस बोल्ड सीन्स को कैसे दिखाना चाह रहे हैं, कैसा सिनेमेटोग्राफ करेंगे, वल्गर तो नहीं लग रहा है। दैट्स इट। तो आज तक आपने जैसे इतनी सारी सीरीज़ की हैं, तो उनमें जो आपकी ऑपोजिट हीरोइन थी, मैं आपकी मेन हीरोइन की बात कर रही हूँ, आपके हिसाब से आज तक सबसे कॉस्टली हीरोइन कौन सी थी और क्यों थी वो कॉस्टली? कॉस्टली इसलिए थी क्योंकि उनका नाम बड़ा अच्छा था एंड काफ़ी सारा काम उन्होंने किया हुआ है पहले से। तो मैंने एक ऑल्ड बालाजी की सीरीज़ की थी, ओके, जिसके अंदर गहना वशिष्ठ जी थी। करेक्ट, सो आई वाज राइट। या एग्जैक्टली। पता है विमान क्या हुआ,
मुझे पहले नहीं पता था कि तुम करने वाले हो, मेरी बात हो गई गैरी जी से। जी। सो नेक्स्ट डे हम लोग को शूट करना है, मैं ट्रायल के लिए गई। तो जब मैं ट्रायल के लिए गई तो मैंने पूछा कि मेरे ऑपोजिट हीरो कौन है, उन्होंने कहा ऋषभ। मैंने कहा अच्छा ये ऋषभ। थॉट किया लाइक ऋषभ कौन है, हाँ बट यू नो आप तो मुझे जानते हो, इवान के नाम से जानते हो। करेक्ट। तो मैं आई और मैं बैक रोड पे गौरव के साथ खड़े होकर पानी पूरी खा रही थी। तो मैंने ऐसे पूछा कि ऋषभ की फोटो भेजो। तुम्हारी फोटो है सामने, ओह शिट। एंड मैं तुम्हें हमेशा बेटा बोलती थी। मैंने कहा यार कल इसके साथ चुम्मा चाटी का सीन है और मैं इसे बेटा बोलती हूँ, कैसे करेंगे। तो जब हम लोग नेक्स्ट डे सेट पर मिले ना, बिलीव मी आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ। ओके। और हाँ, आपने मुझे बताया था ये सब चीज़ें जब हम सेट पे मिले थे। हाँ, बट तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया एंड समहाउ वी डिड इट। या आपको गोद में उठा के मैंने बेड पे लेटाया था वाह, जब आप गिरने वाले थे। मेरे शो में मेरे सारे मसाले तो गए, बाकियों के मैं इतने देर से पूछ रही हूँ कौन सी हीरोइन के साथ क्या किया, नहीं बता रहा, लेकिन आपको मैंने उठा के बेड पे रखा था, ये जरूर बताना इसको। अब ये तो आप सामने बैठे तो बता सकता हूँ बिकॉज हमने काम किया साथ में। सो अच्छा, लेकिन और भी हीरोइनों को तो तुमने कहाँ कहाँ से उठा के कहाँ बैठाया होगा, वो भी बताओ। नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं है। अब ये था कि भाई महंगी हीरोइन है तो उसके बारे में याद था। बट फिर भी मुझे और पैसे मिल सकते थे। हाँ राइट, है ना, मैंने हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस किया था इस बारे में। मैंने ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया, नहीं किया। गलती हो गई थी मुझसे, शिट, मेरा लॉस हो गया था। बट ट्रस्ट मी इट वाज लवली वर्किंग विद यू। एंड देन उसके बाद फिर जब हम लोगों ने शो एक्स की सीरीज़ की, तब भी मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल थी। मुझे समझ में आ गया था कि विवान सीन अच्छे देता है। थैंक यू। तो विवान एक बात बताओ, जैसे हमने तो 2 सीरीज साथ में किया, ऐसे मेरे अलावा और कौन से हीरोइन के साथ जो तुम्हारे ऑपोजिट थी? मेरे ऑपोजिट थी मतलब एंड उसके बाद कैसा मतलब? हाँ, जैसे मुझे मेकआउट टेकआउट सीन थे जैसे मेरे साथ थे। तो नहीं मतलब आप क्या मतलब उसमें पूछना चाह रहे हैं? मैं चाह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ मेरे बाद जो भी कोई बड़ी हीरोइन थी, जब उसके साथ तुमने मेकआउट सीन किए तो तुम्हारा कंफर्ट जोन कैसा था और कौन कोई सी बड़ी थी नहीं उसके बाद। एंड तुम्हारा एक दोस्त तो हालांकि बहुत गुस्सा हुआ था मुझसे, नाम नहीं लूंगी मैं। नहीं, आप नाम ले सकते हैं। अच्छा छोड़ो, नहीं लेते। तो क्या हुआ, हम लोग जब मीरा रोड में शूट कर रहे थे ना, तो तुम्हारा मेरा सीन था बाथरूम वाला, तो जिसमें हम लोगों के अच्छे सारे स्मूथ सीन थे, तो तुम्हारा दोस्त वहाँ पे डीओपी था। तो ही वॉज वेरी मतलब अनोइंग। तुम उसके साथ मैंने कहा आई वॉज एक्टिंग, तुम करते हो तो तुम सही, मैं करूँ तो गलत। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, चलो इतनी सारी लड़कियां सेट पे आती हैं, हर लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, तो जब शूट के बीच बीच में उनके बॉयफ्रेंड्स के कॉल आते हैं तो उनके बॉयफ्रेंड से क्या कर रहे होते, क्या बातें कर रहे होते हैं और क्या झूठ बोल रही होती हैं? ये तो आइडिया मेरे को भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां बहुत तरीके से और बहुत टाइप से झूठ बोलती हैं। और ऐसा नहीं कि लड़के नहीं बोलते, लड़की भी बोलते हैं। जिनको जो घुमाना होता है जिस तरीके से वो घुमाते हैं, और लड़कियां भी सेम वैसी करती हैं। तो अब ये झूठ और सच का क्या ही वाकया है दोनों के बीच में, अब ये वो ही दोनों बता सकते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, बहुत ईमानदारी वाला क्वेश्चन है विवान, क्या एक आदमी एक समय पे 2 लोगों से सच्ची मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता। या तो वो 70% उससे करता होगा, 30% उससे करता होगा, बराबरी की मोहब्बत तो नहीं हो पाएगी। और मोहब्बत भी उसको कैसे कहेंगे अगर आप आधी मोहब्बत वहाँ करते हो आधी वहाँ करते हो, तो बटवी मोहब्बत तो फिर मोहब्बत हुई नहीं। करेक्ट। अगर आप किसी एक से मोहब्बत करते हो तो उसी से मोहब्बत करोगे, दूसरे वाले से आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरे वाले से आप लगाव रख सकते हो अपना, मोहब्बत नहीं कर सकते। तो एक इंसान एक समय पे एक ही इंसान से मोहब्बत कर सकता है, करेक्ट? यस, अटैचमेंट्स हो सकती हैं, एक अच्छा लगाव हो सकता है, पॉजिटिव लगाव हो सकता है किसी के प्रति, बट आप मोहब्बत तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको उससे मोहब्बत होगी कि एक समय पे 2 लोगों से। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब लड़के अपनी करंट गर्लफ्रेंड जिनके साथ अच्छी है उसको वो धोखा देकर किसी और के साथ सो जाते हैं? सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं। या तो वो लड़का प्यार ही नहीं करता होगा, या वो लड़का प्यार करता भी होगा तो शायद लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे। कुछ लड़ाई झगड़ों में कुछ ऐसी बातें हो गई होंगी कि उसको कहीं और किसी की ज़रूरत पड़ रही होगी, और
या फिर वही जो मैंने पहले बोला कि वो प्यार ही नहीं करता होगा। और लड़ाई झगड़ा भी ना हो, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और वो टाइम पे भी लड़का किसी और के साथ जाके सो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे फिर अपनी हवस पूरा करना कहेंगे कि वो लड़का प्यार ही नहीं करता शायद। सो विवान, ये जो राउंड होने वाला है ना, यहाँ पे मैं आपसे बहुत जनरल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और मैं आपके ही दोस्त, आपके लोगों के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन से सिचुएशन में लोग कब क्या करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हमारे यहाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट का बड़ा कल्चर है कि प्यार नहीं है बस स्टिल दे आर मेकिंग आउट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फ्रेंड्स विद बेनिफिट, यस। अब इसके बारे में तो एक सिंपल सा फंडा ही है कि ये वर्डों में ही लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कि आप सिर्फ काम के लिए दोस्त हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सिस्टम मुझे नहीं अच्छा लगता। अब जो हो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रह सकते हो, फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड रहो, या फिर बेनिफिट के लिए अगर फ्रेंड हो तो वो आप वैसा रहो, पर मुझे रहना ऐसा पसंद नहीं है। मेरा पर्सनली ये एक वो है। तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, ये चीज़ें गलत है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बताओ, जैसे आप एक आदमी हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड है, कोई है, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से 6 महीने 8 महीने बिना बात किए अब रह जाएं फिर वापस आ जाएं? तो इसे मैं इलेबोरेट करवाना चाहूँगी, आप ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? ये सिचुएशनल चीज़ें मेरी समझ के थोड़ी सी बाहर हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे समझ में आती नहीं है सब ऐसा चीज़ें कि मुमकिन ऐसा। है, मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड से जनवरी में ब्रेकअप किया, ओके आपने एकदम से बात करनी बंद कर दी, एकदम से ओके आप अचानक से अगस्त में वापस आ जाएं और आप कहें यार मैं अकेले में रो रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह रहा था, मैं रह नहीं पाया इसलिए मैं वापस आ गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा मोस्टली तो रियलिटी। नहीं होता है। और शायद कभी कभी किसी इंसान को गिल्टी अगर फील होने लग जाए ऐसी तो हो 8 भी महीने सकता है। बाद? कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। अब ये फिर टॉपिक वो आ गया फिर कि फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सिस्टम हो सकता है। और अगर देखा जाए तो गिल्टी भी हो सकती है। क्या एक आदमी जिससे मोहब्बत करता है उससे बिना बात किए 8 महीने रह सकता है? मैं तो नहीं रह पाऊंगा। मैं भी नहीं रह पाऊंगी। और क्या आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो रो रही है, वो मर रही है, मान लो सपोज सुसाइड कर लिया, फिर आप बोले यार मैं अकेले में रो रहा था, ये कैसी बातें हैं? मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं पागल ही हो जाऊंगा उस लड़की के लिए, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे शिद्दत से प्यार करता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में रहती है मैं उसके लिए लॉयल रहता हूँ। हाँ, हालांकि मेरी कहानी ऐसी रही है कि मुझे कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिली नहीं हैं कि लॉयल्टी मिली नहीं है। और जब मिली है तो कुछ टाइम के लिए मिली है, उसके बाद फिर धोखाधड़ी यही सब हुआ है मेरे साथ में। तो मैं इसलिए आज की डेट में भी खुद से बहुत चेंज हो चुका हूँ और मुझे वो चेंजअप भी अच्छा लगता है अपने अंदर। तो विवान, अगर आपको अपने दोस्तों में और अपनी गर्लफ्रेंड में किसी को चूज करना हो तो आप अपने दोस्तों को चुनेंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड को चुनेंगे? इसके पीछे थोड़ा सा मैं 19-20 हूँ कि दोस्तों को भी नहीं चुन सकता कभी कभार और गर्लफ्रेंड को भी नहीं चुन सकता। और मतलब ये मैं अभी प्रेजेंट की सिचुएशंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सबको देखा है। और कि लोग ना आपके मतलब मौका परस्त होते हैं, आपके साथ आपके मुंह पे अच्छे हैं, पीठ पीछे बुरे हैं। और मैंने जिन जिन के लिए भी किया है या जो भी किया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बहुत सारे लोग हैं। मेरे टाइम पे कोई खड़ा नहीं रहता है और मैं सबके टाइम पे खड़ा रहता हूँ, भले जैसे भी रहा हूँ, फिज़िकली फाइनेंशियली या जैसे भी। और कुछ लोगों ने, मेरा एक दो लोगों ने साथ दिया है तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं। पर जिन्होंने नहीं दिया है, जो नहीं देते हैं या फिर भी साथ में रहते हैं, तो वो चीज़ें बहुत खलती हैं। पर ऐसा नहीं है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता, समझ में आता है उसको भी। सब चूतिया नहीं है, वो भी दुनिया देख रहा है। पर वो शांत रहता है, रिश्तों को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए रिश्ते बना के रखना चाहता है, इसलिए रिश्ते रखता है वो। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती और ना मैं किसी को फोकस कर रही हूँ। क्या आप अपनी किसी दोस्त से, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेम बिस्तर पर हैं, आप अपनी किसी दोस्त से रात को 3:30 बजे काम की बातें करेंगे क्या, फीमेल फ्रेंड से?
मतलब 10 बजे से आप ऑलरेडी उसके साथ बात कर रहे हैं, आप दिन भर उससे बात कर रहे हैं, रात को 3:30 बजे आप ऐसे कौन से काम की बात करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप काम की बात कर रहे हो, कुछ पर्सनल भी उसमें रहेगा ही रहेगा अगर आप काम की बात कर भी रहे हैं तो। बट वो ज़्यादा उसमें पर्सनल चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये टाइम सब पर्सनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती भी हैं कि इंडस्ट्री में रात भर भी चलती हैं, पर अगर देखा जाए कि अगर रात में बात चल रही है और जैसे कि आप बता रहे हैं 10 बजे से बात चल रही है, तो इसमें पर्सनल ज़्यादा है, प्रोफेशनल कम है। करेक्ट। और ऐसा कभी होता है विवान, जैसे कि मान लो सपोज आपके 2-3 लड़कियां दोस्त हैं, और जब भी आप अकेले हैं, आप रो रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर अपने दोस्तों को फ़ोन करके बातें करेंगे दैट यू आर अपसेट? ऐसा होता है कभी? ऐसा लाइक मैं तो पर्सनल वे में नहीं करूँगा दोस्तों को, क्योंकि मैं आज की डेट में कुछ बताना चाहता नहीं। आज की डेट में मेरी पर्सनल लाइफ क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। बट कभी कभी क्या होता है, जब इंसान फील्ड में होता है या फिर नशे में होता है, कुछ होता है, तो कभी किसी की याद आती है तो उसको कॉल करके बताता है। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि वही इंसान हमारी बातों को कहीं और पोर्ट्रे कर रहा है, कहीं और कुछ तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है मिर्च मसाला लगा के, तो गुस्सा आती है। इसलिए मैं आज की डेट में कुछ शेयर करना पसंद नहीं करता। जैसे कि हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें मेरे साथ में भी ऐसा हुई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा और ऐसा हो गया हूँ कि मैं एकदम टोटली खुद में ही मैं प्राइवेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। क्या इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई वजह हो सकती है कि आप जिससे बेइंतहाई मोहब्बत करते हैं, सिर्फ 2-4 झगड़ों की वजह से आप उसे परमानेंटली छोड़ दें और ऑल ऑफ अ सडन आप वापस आ जाए? ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। करें टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि आप कहते हैं आप एक इंसान से बिना बातें किए नहीं रह सकते, और आप 8 महीने बिना बातें किए रह सकते हो? मुझे नहीं लगता। आप पूरा दिन भर आप फ्री हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे जिम कर रहे हैं, लेकिन आप रात को 3 बजे तक अपनी लड़की को फ़ोन नहीं कर रहे, आप 4 बजे ही क्यों कर रहे हैं? ताकि बाकी लोग आपको कॉल ना करें, उनको बोल दें कि यार मैं सो रहा हूँ, फिर उस लड़की को 4 बजे फ़ोन करो और ये कहें कि तुझसे बात के बिना नहीं सो सकता। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। और जैसे मान लीजिए आपकी 2-3 लड़कियां फ्रेंड हैं, उनमें से एक लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को हिट कर दे, आपकी गर्लफ्रेंड को वो मार दे, और आप नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपनी फ्रेंड की फोटो लगाएं और कहें आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये जब सारी चीजें हो रही हैं तो लड़की वाकई चूतिया है ना? कह सकते हो। हाँ, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ हो रही है और इसके बाद अगर वो लड़की रिएक्ट करे, तो लड़का कहता है वो लड़की साइको है, वो पागल है, वो मेडिसिन ले रही है, तो ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैं कंक्लूजन और क्लोजर चाह रही हूँ ऑफ दिस एपिसोड। हाँ, इसके लिए मैं एक बार प्लीज़ मुझे क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार थोड़ा सा। मैं ये सारी जो भी सिचुएशन अगर किसी लड़की के साथ वाकई हो रही है, okay. कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुमसे ज़्यादा मुझे मेरे दोस्त अजीज़ हैं, उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे 8 महीने के लिए छोड़ के चला जाता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दिन वापस आता है और कहता है तुम्हें पता नहीं मैं कितना रो रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, तो इतने अपमान और इतनी बेइज्जती के बाद भी आई हैव कम बैक। अगर उस लड़के की एक दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को हिट कर दे, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, एंड ही इज पोस्टिंग ऑन हिज स्टेटस कि मेरे दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन माई गर्लफ्रेंड, ऐसे केस में उस लड़की उस गर्लफ्रेंड को क्या करना चाहिए? उस लड़की को यही करना चाहिए, या तो संभल जाना चाहिए या फिर संभल ही जाना चाहिए। संभलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कट तो रहा है भाई, है ना? सो दोस्तों, इसके आगे की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे, और यहाँ पे हम इस एपिसोड को नहीं, एक सेकंड विवान, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो, है भी कोई करंटली यू डेटिंग समबडी? या कह सकते हैं, तो बट आई थिंक सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, हाउ यू ट्रीट हर, लाइक कैसे आप लोग दूसरे को टाइम देते हैं, कैसे आप उसे इम्पोर्टेंट फील कराते हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है, लाइक मैं ऐसा ट्रीट करता हूँ। और आप लोग मतलब कैसे एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि यू डू सम बोल्ड शॉट्स ऑल्सो, तो हाउ डज शी रिएक्ट्स, कैसे होता है सब कुछ? हालांकि कभी कभी वो बोलती है कि आपका काम है और काम आपको करना है, पर अंदर अंदर जलेसी होती है। बट जो भी है कि मैंने जो किया था वो मैंने पहले किया था, अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ हाल फिलहाल में।
मैंने बहुत जो बोल्ड मैं कर भी रहा हूँ, बहुत सेलेक्टेड और लिमिटेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा घुसा हुआ हूँ हर जगह में। मुझे बहुत सारे ऑफर्स और भी आते हैं, उल्लू के लिए आते हैं और बहुत और भी OTTs के लिए आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। मुझे भी कुछ टाइम पहले ही उल्लू के लिए आया था, मैंने मना कर दिया। दे आर गिविंग नियर अबाउट 10 और 11 के पर डे मेरे को दे रहे थे, 5 से 6 दिन का शूट था, मैंने मना कर दिया। और हालांकि मुझे उस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मैं फिर भी मना कर दिया, बिकॉज मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं जितना भी हो सकता है, मैं एक बैरिकेड्स लगा के मैंने रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा मुसीबत अगर पड़ जाए तो शायद मैं माइट भी आगे जाऊँ, आगे घुसूँ, तो अदरवाइज तो नहीं। ये जो बोल्ड छोड़ रहे हैं ये उस लड़की के लिए छोड़ रहे हैं ताकि नहीं, उसको ऐसा हेल्प कुछ नहीं कि हो? उस लड़की के लिए छोड़ रहे हैं, मेरा खुद का ही। मैंने जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कोई इंसान अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं करना चाहता है, कुछ हालात, कुछ मजबूरियाँ करवा देती हैं। तो और ये सब चीज़ें क्या है कि इंसान करे ना करे, ये सब एक सिर्फ एक ऑन कैमरे के लिए होता है, ऑन स्क्रीन के लिए होता है कि आप बोल्ड प्ले कर रहे हैं, उससे आपका कैरेक्टर जज नहीं किया जा सकता। पर इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपको वो फिर उसी नज़रिए से देखते हैं, आपका वो ही फ्रेम बना देते हैं कि ये तो भाई बोल्ड का आर्टिस्ट है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब जो इंडस्ट्री में बना के रखते हैं वही लोग उन चीज़ों को इजाद करते हैं और उन्हीं लोगों ने वो चीज़ को बॉयकॉट किया हुआ है। जैसे इंडस्ट्री में बड़े किसी लेवल पे चले जाओ या फिर किसी डेली सोप में काम करो तो चीज़ें नहीं होती हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, पर लड़के फिर भी काम कर सकते हैं, लड़कियों के लिए तो डेली सोप में ऑप्शन ही नहीं होता फिर पे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो हम सिर्फ एक कैमरे के सामने ही एक्टिंग कर रहे हैं, कोई रियल में तो इंसान कर नहीं रहा है। बस जस्ट आस्किंग यू कि हमारे इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच बहुत कॉमन है, तो आपको कभी कोई कास्टिंग काउच फेस करना पड़ा है? हाँ, मुझे काफ़ी बार फेस करना पड़ा है। जब मैं स्टार्टिंग में नया नया बॉम्बे आया था तो उस टाइम मैंने फेस किया है ये। 2-3 क्या 3-4 लोगों के साथ में फेस ऐसा मुझे करना पड़ा है। उन लोगों ने मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाया है अपने ऑफिस में, एंड वहाँ पर उन लोगों ने मेरे से ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि मुझे एक रात खुश कर दो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा। इवन जिसने मुझे मिलवाया था एक बंदे से, उनका नाम मैंने किसी का नहीं लूँगा, एजेंसी का भी नहीं, क्योंकि वो नोन एजेंसीज हैं, एंड जो इंसान हैं वो भी सब नाम जानते ही हैं उनको, ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री के लोग हैं। तो जिसने बंदे मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था उसने मुझे बैक पे पहले गुस्सा किया कि मैं लेट पहुंचा था, और सडनली मुझ पर चिल्ला पड़ा ऐसा कि मैं सोचा है मैंने कुछ शायद सच में कुछ बड़ी गलती कर दी है, पर आधा घंटा लेट आना इज़ नॉट अ बिग डील। करेक्ट। तो उसने बोला, फिर बाद में सॉरी वॉरी बोला, कह रहा यार मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ एंड ऑल ये वो। वाह। फिर उसको लगा कि बंदा शायद हाथ वाथ नहीं आने वाला है, तो उसको, क्योंकि मैंने घर जाकर मैंने चैटिंग से काफ़ी सारी बातें चीतें उससे करी, मैंने सोचा एक बार देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि यार मेरे पीछे पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई सॉरी कुछ मिलेगा नहीं, मैं मेरे बॉस का नंबर दे रहा हूँ, उससे बात करो, वो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बना देगा। तो उससे जब मेरी बातचीत स्टार्ट हुई तो उसने मुझे ऐसा बोला कि मेरे को एक रात खुश कर दो, कहीं डेट पे लेके चलो, तो स्टार प्लस का एक शो आ रहा है, मैं तुमको उसमें सॉर्ट ऑफ लीड करेक्टर दे दूंगा एक। तो ये सब चीज़ें थी, और बाकी और भी 1-2 एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं ऐसे कि जहाँ मुझे फेस करना पड़ा है। तो हमारे इंडस्ट्री में लाइक आई कीप हियरिंग, नॉट इन जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, कि लड़कों को बहुत सारे पेड सेक्स के ऑफर मिलते हैं, लाइक दे वर्क एज अ जिगोलो। सो कभी किसी आंटी ने किसी ने ऐसा अप्रोच किया है? नहीं, मुझे ऐसा तो कोई फेस करने को ऐसा नहीं मिला है अभी तक फ़िलहाल। आगे पता नहीं, मिले तो पता नहीं, मेरे को नहीं कह सकता मैं, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। तो अगर ऐसी कोई आंटी मिलती है जो कहती है जस्ट बी विद मी, इट वुड बी अ प्राइवेट रिलेशनशिप एंड इन रिटर्न शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सो विल यू बी इंटरेस्टेड? ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। शिट, आंटी आपका चांस गया। सो विवान, जैसे यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड लाइक हु इज इनटू ऑल दिस? ऐसा इंडस्ट्री में तो नहीं है, एक बंदा था जहाँ मेरा होम टाउन है दिल्ली, तो वहाँ पर एक लड़का था, वो ऐसा चीज़ें करता था, उसने मुझे चीज़ें बताई थी कुछ कि ऐसे ऐसे मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। So as you have just taken the name of Delhi, let's talk about it. Delhi, whenever we talk about Delhi, वहाँ शो ऑफ गाड़ियाँ मैंने देखा है, मेरे को दोस्त से नेवर से कि हम कार से आए, वैसे कहें कि हम बीमर से आए हैं, हम मर्सिडीज से उसका आए। नाम बताएं, मैं BMW हाँ, से आऊँ, मैं मर्सिडीज से आऊँ, हाँ, ऐसा है, मतलब और एक पर्स ओवर का शो ऑफ रहता है। एग्जैक्टली। राइट। तो वहाँ बहुत सारे लोग शो ऑफ के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में आ जाती हैं। राइट। बहुत सारे लोग एंड वो करके भी वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि लाइक दे बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली एंड ऑल, दे डू खुद को, दैट। हाँ,
तो खुद को ऐसा दिखाना करना, तो ये दिल्ली की साइड से बहुत होता है। मुझे ये भी नहीं, सब चीज़ें पसंद भी नहीं आती क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ। और अब मुझे दिल्ली भी, मैं सच बताऊँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ फॉर फूडिंग दिल्ली इज़ वेरी गुड। और मुझे सिर्फ फूड के लिए बहुत पसंद है दिल्ली। हाँ, व्हेन इट कम्स टू फूड दिल्ली इज़ बेस्ट। दिल्ली इज़ बेस्ट। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, लाइक कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव बीन डेटिंग अ फीमेल सिंस ईयर्स और समथिंग, एंड एक दिन अचानक से उसका फ़ोन ऑफ है, वो किसी होटल में है या किसी क्लाइंट के साथ है, एंड तुम कह रहे हो यार चल वीडियो कॉल कर ले, चल बात कर ले, एंड शी इज जस्ट गिविंग यू एक्सक्यूजेस, एंड देन फोन ऑफ हो जाता है, एंड अगले दिन शी कम्स बैक एंड देन सेज कि यार मेरा फोन ऑफ था, बैटरी डाउन थी, मैं भैया के साथ थी, पापा के साथ थी। ऐसा कभी कोई एनकाउंटर? हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ में, पर ऐसा मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि लाइक पूरी फॉर द फुल नाइट, बट ऐसा हुआ है जिस वजह से मेरे कुछ रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे। आई वॉज इन बेंगलोर, सो ये सब चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा मेस्डअप हुआ, बहुत लड़ाई झगड़े, इवन मारा पीटी तक हुई थी, बहुत चीज़ें हुई थी। इसके बाद से मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, मतलब इतने डिप्रेशन में जा चुका था कि शायद चीज़ें अब चल नहीं पाएंगी मेरी शायद क्योंकि मैं उस अलग लेवल पे अपनी जो बंदी थी उसको सोचता था। बट नाउ डेज आई एम टोटली फील कि जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ। बायगॉन्स बायगॉन्स। सो अभी एट प्रेजेंट आपके क्या प्लान्स हैं? आपका इंस्टा हैंडल लोगों को बताइए सो दैट दे कैन फॉलो यू, एंड सो मच जो भी आप कहना चाहें टू योर फैंस। बस यही है कि मैं अभी अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने एज एन एक्टर काम करने के लिए इंडस्ट्री में भाग रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बोल्ड, उसको बोल्ड नहीं कहा जाता, उसको पॉन कहा जाता है, जहाँ तू काम करता है तो पॉन आर्टिस्ट है, तो ऐसा है वैसा है। मतलब कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही, जहाँ चीज़ें नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव भी होती हैं, और जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। बट किसी के लक का, किसी की डेस्टिनी का कुछ ऐसा डिसाइड नहीं होता, या फिर कोई और पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके बोलने से किसी की राय चेंज हो जाए, कुछ ऐसा चेंज हो जाए। जब एक सनी लियोन एक एज ए फीमेल होकर, एक प्रॉपर पॉर्न स्टार होकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कर सकती है, बड़ी फिल्में कर सकती है, तो कोई भी कर सकता है। अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो और आपके अंदर वो जज्बा है चीज़ों को लेकर, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने लिए जो भी है मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। दुनियादारी का मुझे सोचना नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं और मैं मेरे माँ बाप को जानता हूँ, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको पता है मेरे बारे में मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और जो भी कर रहा हूँ किन हालात में कर रहा हूँ, या जो भी XYZ। तो मैं अपना ये पैशन तो छोड़ने वाला हूँ नहीं एक्टिंग को लेकर चाहे आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे मुझे मुंबई में भीख मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं मुंबई छोड़ के नहीं जाऊँगा। और जब तक मैं खुद को, अपने आप को कामयाब नहीं बना देता, एज एन एक्टर एक बड़े लेवल पे नहीं पहुंच जाता, मैं इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ने वाला। दैट्स इट। एंड योर इंस्टा हैंडल? मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऋषि एक्ट, और या फिर आप ऋषभ श्रीवास्तव सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। वैसे अगर ऋषि एक्ट सर्च करेंगे तो मैं जल्दी मिल जाऊँगा आपको। ओके, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू विवान। या सेम हियर।